लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बड़ा बयान दिया है। सपा के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। जो तमाम आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए, उन तमाम आरोपों को केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम ने सिरे से खारिज कर दिया है। तीनों सीटों पर हो रहा शांतिपूर्ण मतदान, ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। सपा के गुंडे ही गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सपा पैसों के दम पर वोट खरीदना चाहती है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। अराजकता फैलाने का आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है सपा पर, और ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सपा पैसों के दम पर वोट खरीदना चाहती है। फर्जी आरोप लगा रही है, हार के डर से आरोप लगा रही है। निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, जहां कहीं गड़बड़ है वहां समाजवादी पार्टी के गुंडे कर रहे हैं, बूथ कब्जा करने वाले कर रहे हैं और सैफई परिवार के इशारे पर कर रहे हैं। अभी आपने ट्वीट भी किया है, अभी आपने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। मैं तो कह रहा हूं ना कि वो बूथ कब्जा जिनका स्वभाव रहा है और निष्पक्ष चुनाव हमारा स्वभाव रहा। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो निष्पक्ष चुनाव और आयोग को भी मैंने इस बात संबंध में आग्रह किया है कि जहां ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, जहां बूथ कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां मतदाताओं को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां संज्ञान लें और उस पर कार्रवाई करें। लेकिन निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी डरी है। डिंपल तो 3 गुना ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। वो तो न घोड़ा दूर है न मैदान दूर है। जब सपा ने एक वीडियो ट्वीट किया कि भाजपा वाले पैसा बांट रहे हैं, भाजपा के एजेंट। भाजपा के प्रत्याशी के पास पैसा नहीं है। पैसा किनके पास है, कौन पैसा बांट रहा है और कौन पैसा बांट करके वोट खरीद रहा है, स्कोर क्या होगा जो आप तीनों उपचुनाव? हमें पूरा भरोसा है, तीनों सीटें हम लोग जीतेंगे। और रामपुर से एक बड़ी खबर है, उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। डीएम और एसपी ने सपा के आरोपों को खारिज कर दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो तमाम आरोप प्रशासन पर मढ़े जा रहे हैं, डीएम और एसपी ने उन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया है। सपा ने मुस्लिम मतदाताओं को रोके जाने का आरोप लगाया था। डीएम और एसपी ने शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग की बात कही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, समाजवादी पार्टी लगातार एक के बाद एक आरोप लगा रही है, लेकिन डीएम और एसपी ने इन आरोपों को खारिज किया है। और सीधे इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन डिंपल यादव क्या कह रही है सुनेंगे। समझ रही है कि सरकार जुलाई चुनाव लड़ रही है अपोजिशन की तरफ से, और लोग इस बात को समझ रहे हैं। अब देखिएगा जब परिणाम आएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है रघुराज सिंह साहब, उनको कैसे देखते हैं? वो पहले कभी आपके परिवार से ही मेंबर? समाजवादी पार्टी ने जो दायित्व सौंपा था क्षेत्र से लड़ने का, लगातार निरंतर इसी के प्रति काम कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि नौकरी की जनता के सम्मान में आप श्रद्धांजलि रूप में बोलते हैं। डिंपल यादव को आप यहाँ पर ही सुन रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमें पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि जनता नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करेगी और भारी मतों से हमारी ही जीत होगी, यानी कि समाजवादी पार्टी जीत दर्ज कराएगी। ये कहना है डिंपल यादव का, जो सपा की तरफ से मैनपुरी में उम्मीदवार है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर से उपचुनाव से जुड़ी है सबसे बड़ी खबर रामपुर से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर डीएम और एसपी ने सपा के आरोपों को खारिज कर दिया है। सपा की तरफ से तमाम आरोप प्रशासन पर बढ़े जा रहे हैं और ऐसे में डीएम और एसपी ने सपा के आरोपों को खारिज किया है। सपा ने मुस्लिम मतदाताओं को रोके जाने का आरोप लगाया था, लेकिन डीएम और एसपी ने कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो रही है। शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग होने की बात कही है डीएम और एसपी ने। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रामपुर से आपको बता रहे हैं, उपचुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रामपुर से। तो आपको बता दें कि रामपुर के अंदर चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है और रामपुर के डीएम रविंद्र कुमार जी खुद ही मुआयना कर रहे हैं, जगह जगह जाकर वो हमारे साथ हैं। सर किस तरह की स्थिति है, क्योंकि करीब 2-3 घंटे का वक्त बीत चुका है, तो एक मिनट रुक जाओ, हाँ देखिए लगभग जो 9 बजे तक है, 9 बजे तक हमारा 4% के आसपास पोलिंग, और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सभी मतदाता अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी ग्रामीण क्षेत्र का दौरा भी किया है, शहरी क्षेत्र का दौरा भी अभी हम लोग कर रहे हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अभी आप मतदाता हैं, यही एक रोकने की बात कही जा रही थी, कोई किसी को नहीं रोक रहा है। तो सर अब जैसे अभी अब्दुल्ला आजम कह रहे हैं कि बाहर से लोग बुलाए गए और ये सब बात गई, तो इस तरह की कोई बात है सर?
नहीं, कहीं किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है और बेसिकली ये पोलिंग पर्सनल हमारे काम है, हमारी सभी टीमें जो हैं वो मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई हैं और सभी लोग चेकिंग भी करते हैं प्रॉपर तरीके से, सबको ट्रेनिंग भी दी गई है, तो कहीं किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है और जो भी मताधिकार का प्रयोग करना चाहता है करेगा। ठीक है, अशोक कुमार जी भी। अशोक जी, अभी कोई हिंसा की कोई इस तरह की कोई घटना नहीं, आप देखो, मैं जो ये चाहता हूँ कि अपनी आंखों से देखो, किसी कहने पे मत जाओ। आप भी यहीं खड़े हो, हम भी खड़े हैं, अभी माता जी वो डाल के आ रही हैं, अगला भी डाल के आ रहा है, तो ये देखो अपने लोग कहते रहते हैं, ये उनका अपना धन, तो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है 100%। आप देखो खुद ही चल रहा है, बढ़िया से चल रहा है, कोई इस तरह की कोई घटना, हिंसा की कोई घटना? कोई घटना नहीं, और ऊपर वाला चाहेगा तो नहीं होगी। हमारा अपना अपने कर्म पे विश्वास है और ऊपर वाले पे विश्वास है, कहीं ऐसा कुछ नहीं। तो देखिए, हमने लोगों से भी बात की है, प्रशासन के अधिकारियों से बात की है, साभी तौर पर कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा रहा है और किसी को रोका नहीं जा रहा है, जिस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं। कैमरामैन नवीन के साथ जयप्रकाश शर्मा, जी मीडिया, रामपुर। और रामपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सपा के आरोपों पर आकाश सक्सेना बोले हैं, सब जगह शांति से मतदान चल रहा है, आकाश सक्सेना का कहना है, क्योंकि सपा की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है सब जगह शांति से मतदान चल रहा है, सारे आरोप स्क्रिप्ट होते हैं। ये आकाश सक्सेना ने कहा है सब कुछ स्क्रिप्टेड है, सारे आरोप स्क्रिप्ट होते हैं, इनके पास कोई और तरीका ही नहीं है। स्क्रिप्टेड इनके स्टेटमेंट्स होते हैं, क्योंकि इनके पास कोई और तरीका नहीं है अपनी बात को कहने का। सब जगह इतनी शांति से मतदान हो रहा है, लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें तो नहीं लगता कि कहीं से कोई है। बाकी सब बढ़िया चल रहा है सब, और रामपुर में बदलाव की स्थिति है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।